ट्रंप माई फ्रेंड ने एक और नया फरमान सुना दिया है। अब अमेरिका के H1B वीजा के लिए $1 लाख यानी भारतीय करेंसी में तकरीबन 88 लाख रुपए जमा करने होंगे। यानी अब अगर आपको अमेरिका में काम करने जाना है तो आपको हर साल लगभग 88 लाख रुपए तक का खर्च उठाना पड़ सकता है। पहले यह फीस तकरीबन 6 लाख रुपए के आसपास थी। इसके अलावा ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लेटिनम कार्ड और कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। ट्रंप गोल्ड कार्ड, जिसकी कीमत तकरीबन 8.8 करोड़ रुपए होगी, इस कार्ड को जो व्यक्ति लेगा उसे अमेरिका में अनलिमिटेड रेसिडेंसी का अधिकार मिल जाएगा। अनलिमिटेड रेसिडेंसी में नागरिकों को सिर्फ अमेरिकन पासपोर्ट और वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है, बाकी सारी सुविधाएं एक अमेरिकी नागरिक के जैसे ही मिलेंगी। यह प्रक्रिया उसी तरीके से होगी जैसे ग्रीन कार्ड के जरिए स्थायी निवास मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इन बदलावों का विदेशी नागरिकों पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। अब कंपनियां सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को अमेरिका बुला सकेंगी जिनके पास सबसे अच्छा स्किल होगा। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिंग ने कहा है कि अभी हर साल लगभग 2,81,000 लोगों को ग्रीन कार्ड दिया जाता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर की औसत कमाई सिर्फ $66,000 होती है और वो सरकार की मदद पर ही आमतौर पर निर्भर करते हैं। लुटनिंग के मुताबिक गोल्ड कार्ड की भारी फीस ये तय करेगी कि अमेरिका में सिर्फ सबसे योग्य और टॉप क्लास के कर्मचारी ही लंबे समय तक टिक पाएं। उन्होंने कहा है कि यह व्यवस्था पहले अनुचित थी, लेकिन अब हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे जो वाकई बहुत काबिल हैं। वैसे ट्रंप का यह फैसला सीधे तौर पर भारतीयों को भी मुश्किल में डालने वाला है। वो कैसे, आइए आपको समझाते हैं। लेकिन इससे पहले समझ लीजिए कि ये H1B वीजा होता क्या है और इसे कौन लेता है और इसका करता क्या है। दरअसल अमेरिका ने 90 के दशक में इस वीजा प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसका मकसद कुशल विदेशी श्रमिकों को अमेरिका लाना था। बड़ी कंपनियां एक निश्चित फीस देकर अमेरिका के बाहर से एक्सपर्ट्स को बुला सकती थीं और उनसे देश में काम ले सकती थीं। यह हुई H1B वीजा की बात। अब समझिए कि इस वीजा की फीस $1 लाख किए जाने से सबसे अधिक असर किस पर पड़ने वाला है, तो इसका जवाब है भारतीयों पर। दरअसल H1B वीजा के जरिए अमेरिका जाने वालों में सबसे अधिक भारतीय ही होते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि 2020 से 2023 के बीच 2,32,000 के करीब भारतीयों ने ये वीजा लिया। भारत हर साल लाखों इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट तैयार करता है जो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट और HCL जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा अपने कर्मचारियों को H1B वीजा स्पॉन्सर करती हैं। राज्यसभा में दिए गए एक आंकड़े के मुताबिक H1B वीजा के जरिए अमेरिका जाने वालों में 72% भारतीय हैं। दूसरे नंबर पर चीन है। अभी तक जो व्यवस्था लागू थी उसके मुताबिक अमेरिकी कंपनियां भारत से एम्प्लॉय बुलाने के लिए प्रोसेस शुरू करती थी और एक फीस तकरीबन 6 लाख के आसपास की जो फीस थी वो एक्सपर्ट्स को अमेरिका बुलाने के लिए वो अमेरिकन सरकार को देती थी और एक्सपर्ट्स को देश में बुला लेती थी। लेकिन अब यही फीस 88 लाख के करीब पहुंच गई है। यानी अब कंपनियां अन्य देशों से एम्प्लॉय बुलाने कम कर देंगी या फिर बंद कर देंगी और इन्हीं देशों में से एक भारत भी होगा। जाहिर है कि इसका सबसे अधिक असर अब भारतीयों पर ही पड़ने वाला है। हालांकि ट्रंप शासन का कहना है कि कई टेक कंपनियां इस बढ़ी हुई फीस को देने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी बात यह भी तय हो जाती है कि कई कंपनियां जो छोटे या मझोले आकार की हैं वो इस बढ़ी हुई फीस के भुगतान में हिचकिचाएंगी और भारतीय टेक इंजीनियर्स को बुलाने में आनाकानी करेंगी। जाहिर है भारत में IT प्रोफेशनल, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स के लिए अमेरिका में अवसर अब कम हो जाएंगे। लोग अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 60,000 से 65,000 H1B वीजा जारी किए गए थे। इनमें से ज्यादातर लोग IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर से थे, लेकिन अब जब वीजा फीस इतनी बढ़ जाएगी तो यह संख्या घटनी तय ही मान लीजिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह नहीं पता था कि H1B वीजा की फीस बढ़ाने का सबसे अधिक असर भारतीयों पर ही पड़ेगा? और अगर ट्रंप को यह पता था तो भी उन्होंने इस फीस को बढ़ाने का फैसला क्यों लिया?
सवाल ये भी उठता है कि क्या ट्रंप के इस कदम से भारत अमेरिकी रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा? क्या अमेरिका की ये नई नीतियां भारत के साथ व्यापार और नौकरी के मौकों पर भी असर डाल रही हैं? भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और तकनीकी सहयोग पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है। भारत से हर साल हजारों लोग अमेरिका में काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बढ़ी हुई फीस से क्या अमेरिका में काम करने की राह भारतीयों के लिए और कठिन होने वाली है? ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि कुछ लोग आपको ये बता सकते हैं कि अमेरिकी लोगों को अब भारतीयों के टैलेंट का फायदा नहीं मिल पाएगा। भारतीय कम होंगे तो अमेरिका पिछड़ जाएगा और भारत का टैलेंट भारत में रहकर इसे विश्वगुरु बना देगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।